कहाँ नहीं दिख रहा है, छोड़ देना। चलो पढ़ाई चल करें। कहाँ तक पढ़ा दिए थे कल? आर्टिकल कहाँ तक हो गया था? 62। चलो 62 तक बता दिए थे, है ना? 62 में क्या था? 62 में क्या बताए थे? है ना? देखो 62 में बताए थे कि अगर जो राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं उनका अगर कार्यकाल समाप्त हो जाए और चुनाव अभी नहीं हुआ हो, तो जितना समय तक चुनाव नहीं हुआ है उतना समय तक वही पुराने वाले राष्ट्रपति ही शासन करेंगे। या फिर महाभियोग के द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो उनके स्थान पे कौन उपराष्ट्रपति शासन करेंगे, है ना? ये 62 में बताया थे। 63 क्या है? 63 में तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा ना? 63 में तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अभी इधर नहीं, चलो 70 देखते हैं, है ना? 63 में तो उपराष्ट्रपति का आ जाएगा। फिर 70 में देखो क्या कहा गया है, क्या कर रही हो? देखो 70 में यह कहा गया है कि अगर मान लो राष्ट्रपति अगर भारत में उपस्थित नहीं है ना, कहीं घूमने गए हैं और उसी दौरान यह क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति भी नहीं है कि नहीं, या फिर अगर दोनों लोग के भी चुनाव नहीं हुआ है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, दोनों लोग की सीटें जब खाली हो उस दौरान क्या किया जाएगा? तो देखो जब न राष्ट्रपति हो, है ना, राष्ट्रपति और कौन सा उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जब न हो उस स्थिति में संसद जैसा चाहेगा वैसा नियम बना सकती है ना? और नियम बनाकर किसी को भी अपना राष्ट्रपति के रूप में चुन सकती है। तो इसके लिए संसद ने एक अधिनियम लाया था, है ना? क्या लाया था? अधिनियम। यह अधिनियम कब लाया था? तो 1969 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत, है ना, इस अधिनियम के तहत जो संसद है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसे राष्ट्रपति के रूप में शासन करने के लिए नामित कर देती है। किसको? उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना? उच्चतम न्यायालय का किसको? मुख्य न्यायाधीश को। समझे कि नहीं? या फिर अगर मान लो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहा तब तो उसके बाद इसी न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, इसी न्यायालय का कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश शासन करेगा, है ना, राष्ट्रपति के रूप में। समझे ना? कल यही पूछ रहे थे ना कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो या दोनों मर गए हो, है ना, दोनों मर गए हो, तब उस समय राष्ट्रपति के रूप में शासन कौन करेगा? तो यह आकस्मिक शासन व्यवस्था रहती है कि नहीं? इसमें क्या होगा कि जब दोनों नहीं रहेंगे तब उस स्थिति में कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहा तो तब कौन करेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। कब? 1969 में, है ना, राष्ट्रपति आकस्मिक, है ना, ये अधिनियम लाया गया। हो गया? समझ गए कि नहीं? आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों को भी देखते चलते हैं, है ना। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, इसको मिटा देते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखो राष्ट्रपति के पास तो बहुत शक्ति पड़ी है ना। राष्ट्रपति शक्तियां, राष्ट्रपति की क्या चीज? शक्तियां। राष्ट्रपति के पास बहुत शक्ति है ना, लेकिन राष्ट्रपति का शक्ति का कोई प्रयोग और करता है ना। राष्ट्रपति के पास शक्ति बहुत है लेकिन ये शक्ति का अपने प्रयोग नहीं कर पाता है। इसके शक्ति का प्रयोग कौन करता है?
प्रधानमंत्री वो जैसा कहता है वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो ऐसे राष्ट्रपति के पास शक्ति तो क्या है, बहुत ज्यादा है ना। पहला शक्ति देखते हैं, नियुक्ति अधिकार शक्ति, है ना। पहला शक्ति क्या है, जैसे नियुक्ति, है ना, नियुक्ति अधिकार शक्ति। नियुक्ति क्या है कि देखो भारत में जितने भी उच्च पद है ना, सभी पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही कराता है, उसके अलावा कोई कराता है नहीं। नियुक्ति का काम राष्ट्रपति ही करवाता है। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करवाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करवाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का खुद नियुक्ति कौन करता है, पीएम का भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। पीएम के सलाह पर मंत्री परिषद का, है ना, पीएम के ही सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, है कि नहीं? और किसका करेगा, है? और देखो भाषा आयोग के जो सदस्य होते हैं, भाषा आयोग, भाषा पढ़ाती है ना, पढ़ाती है। कितनी भाषा है संविधान में, 22। भाषा कितने प्रकार से है हमारे संविधान में, कितने प्रकार की भाषाएं हैं, 3 तो बताए थे, है ना। भाषा होती क्या है, देखो 3 बताए थे, कौन कौन सा, क्षेत्रीय भाषा, है ना, और क्या, राजभाषा और राज्य भाषा, राजभाषा और राज्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा, यही था। और इसके बाद एक होता है राष्ट्रभाषा, 4 हो गया। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा कोई है, हमारे देश का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या है, राजभाषा, राजभाषा मतलब जिससे शासन किया जाता है, जिस भाषा में, तो क्या है, हिंदी। और सहायक राजभाषा अंग्रेजी, सहायक राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। और जो राज्य भाषा है वो कितना है, राज्य भाषा 22 है, राज्य भाषा 22 है जो संविधान में उल्लेख है ना। एक होता है क्षेत्रीय भाषा, मतलब अपने क्षेत्र में जो बोला जाता है। राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, राष्ट्रीय भाषा मतलब जो देश के नाम पे हो, है ही नहीं। जैसे पाकिस्तान का राजभाषा क्या है, नहीं, राष्ट्रभाषा उर्दू, भारत का कोई नहीं है। हो गया। तब भाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है ना। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति गिरता है, रोज गिर जाता है, नहीं। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है ना। आगे बढ़े, वित्त आयोग, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी, अरे बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, सबको नहीं देखते हैं, कितना है इसे लिखेंगे। ये एग्जाम्पल ग्रुप में से हो गया, कुछ समझ में आ रहा है। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है ना। नियुक्ति देखो, ये जितने भी हैं, पीएम, चाहे मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, महान्यायवादी, इन सबकी नियुक्तियां कौन करता है, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, विधायी शक्ति। दूसरा क्या होगा, विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी मतलब क्या होता है, विधि बनाने वाला, है ना, यानी कानून बनाने की शक्ति। क्या करने की, कानून
बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्या है? और कानून बनाने की भी शक्ति है ना। जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा तब तक कोई भी विधेयक नहीं बन सकता है कि नहीं। उसके लिए आगे बताएंगे भी। तो देखो विधायी शक्तियां हैं कुछ इसके पास। जैसे कोई भी अगर सत्र चालू हो रहा है तो उस सत्र को चालू करवाने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। यानी कि सत्र को आहूत व सत्रावसान है ना चालू कराने और खत्म करने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के, है कि नहीं। आहूत करने का और सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। हो गया। आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। इसके बाद देखो, अगर कोई भी विधेयक अगर संसद द्वारा पारित हो गया है ना, अगर कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया गया तो यह तुरंत क्या देश में लागू कर दिया जाएगा? नहीं, जब तक कि राष्ट्रपति अपना इस विधेयक पर सहमति नहीं देगा, है ना। इस विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति अपना सहमति नहीं देगा तब तक ये विधेयक लागू नहीं हो सकता, है कि नहीं। राष्ट्रपति पहले इस पर सहमति देगा तब ये विधेयक लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रावधान है ना। वो प्रावधान को हम तनी आगे पढ़ते हैं, अभी यहीं पर रहने देते हैं इसको, है ना। कुछ इसमें है, ये सब भी आगे में डिटेल में पढ़ना है, इधर अभी पूरा नहीं बता रहे हैं। खाली ये देख रहे हैं कि शक्तियाँ क्या क्या हैं, समझे कि नहीं। आगे इसके बारे में और देखेंगे डिटेल में। आगे चलो देखते हैं। आगे देखो, अब अगला शक्ति क्या है? अगर भारत में कोई भी नए राज्य को जोड़ना हो, है ना, नए राज्यों को क्या करना हो? नए राज्यों का निर्माण। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? क्या है? पूछो, अरे पूछो। संसद से विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक नहीं पारित होगा। अब वही समय जब विधेयक पारित करना उसी समय राष्ट्रपति मर गए। तुम लोग बार बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को काहे मार रहे हो? दुश्मनी है क्या उससे कुछ भी? अभी क्या बताया है इसमें? नहीं क्या वो 70 के तहत क्या बताए कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो जो संसद है वह जैसा नियम बनाएगी उसके तहत काम किया जाएगा, है ना। संसद फिर किसको चुन लेगी? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उससे काम करवा लेगी। वो भी नहीं रहेगा तो उसके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा उससे काम करवाएगी। वो भी नहीं रहेगा तब फिर दोनों सदन मिलकर अपने में ही कुछ नियम बनाएंगे और उस नियम के द्वारा फिर काम करवा लेंगे। समझे कि नहीं? समझे? अब नहीं मुआना इनको। जब बार बार देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मार रहे हो पागल बेचारे कितना गुस्साते होंगे। आगे देखो पहले का दुश्मनी। अच्छा, राष्ट्रपति बना दिए थे अंजलि को, इसीलिए नहीं ना, ये सब नहीं बन पाए राष्ट्रपति, तब इसीलिए बार बार मार रहे हैं। वैसे भी तुम मरल टाइप की है यो बीमारी जब देखो खाली बीमार रहती है बेचारी। देखो कैसे है, तो खाया पिया करो बढ़िया से। देखो उससे सीखो। अच्छा मना करते हैं लोग न खाओ, खाया करो, जबरदस्ती छीन कर खा जाया करो। उनसे छीन कर खाना सीखो। उधर ही देखो मीठा खाने के लिए बंद करवा दिए थे, फिर बीमार हो गए, दवा लेने के लिए तो तीखा और खट्टा बना कर दिया। हाँ, खाए कौन सी? मधुमेह रोग हो गया होगा तुम्हें, इसलिए मीठा खाने से रोक लगाए होंगे लोग। तो पहले सुनिए, उस बार मीठा और फिर बाद में गए दवा लेने के लिए। अच्छा तीखा पे चलो जाने दो। आगे चलो देखते इधर। नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों के नाम, है ना, क्षेत्रफल और क्या होगा?
देखो, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, ये सब काम कौन करता है? राष्ट्रपति के सहमति पर, है ना। नए राज्यों का क्या चीज? निर्माण, राज्यों का नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, यह किसके सहमति से? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के सहमति से होता है ना। अच्छा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण किसमें है? 2 में। और राज्यों के नाम तथा क्षेत्रफल सीमाओं में परिवर्तन, है ना। क्षेत्रफल या सीमा, है ना, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब किसमें है? आर्टिकल 3 में। समझे कि नहीं? तो ये सब किसके सहमति से? राष्ट्रपति के। बिना राष्ट्रपति की मर्जी से यह काम नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? आगे देखें, आगे चल देखते हैं। देखो, इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा कि अगर मान लो दोनों सदन में कोई विधेयक पारित हो रहा है, एक सदन कोई विधेयक पारित कर दिया, दूसरा सदन विधेयक पारित नहीं कर रहा है, और उनमें कोई असहमति उभर कर आ गई, है ना, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, असहमति हो गई, है कि नहीं, और दोनों में अपने ही लड़ने लगे, तब क्या होगा? है कि नहीं? देखो, असहमति आ जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों का बैठक बुलाता है। क्या करेगा? बैठक बुलाता है ना। तो जो दोनों सदनों का बैठक बुलाने की शक्ति है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यह किस आर्टिकल के तहत ये बैठक बुलाता है? अनुच्छेद कितना? 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। उस बैठक के दौरान इनको समझाएगा बढ़िया से, है कि नहीं, कि अपने में विवाद मत करो, है ना। जो भी विधेयक है उस विधेयक पर अच्छे से विचार करो, फिर जैसा निर्णय लेना लो, है ना। तो जब दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न हो जाएगी तब बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होगी? राष्ट्रपति की। आगे देखें, चलो, ये हो गया हमारा कौन सा? विधेयक, विधायी शक्तियां। अगला तीसरा देखते हैं, इसको मिटा दें। कुछ गाड़ी की आवाज ज्यादा ही आने लग रही है, नहीं? अगला देखो, तीसरा, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति के बारे में देखते हैं। देखो, वित्तीय शक्ति में क्या होगा? जो भी संचित कोष है, संचित निधि या आकस्मिक निधि, है कि नहीं, कौन कौन सा? संचित निधि और कौन सा? आकस्मिक। इन दोनों में क्या रहता है? पैसा इकट्ठा रहता है। ये आकस्मिक निधि आकस्मिक काम में किया जाएगा, इसमें का पैसा खर्च। संचित निधि में सबके वेतन वेतन का खर्च, है कि नहीं। जो भी बड़े से बड़े राजनेता हैं उन सबका वेतन, है कि नहीं, जो भी है सबका वेतन किसमें? संचित निधि से। और आकस्मिक निधि से क्या होता है? जब कोई आकस्मिक घटनाएं घट गई तो उस समय इसमें से पैसा निकाला जाता है, आकस्मिक निधि से, है ना। लेकिन ये दोनों पैसा जो निकाले जाते हैं, क्या ऐसा ही कोई भी निकाल कर फिर बांट देगा? है ना। अगर मान लो कोई अकाल ही पड़ गया कहीं, अब वहां पर पैसा देना है ना, तो इसमें से निकाला जाएगा आकस्मिक निधि से। तो क्या जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल कर फिर बांट देंगे? नहीं, पैसा निकालने के लिए पहले राष्ट्रपति का सहमति होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति अपना सहमति देता है तब जाकर यह पैसा निकलता है। जब तक कि राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा, इन दोनों से पैसा नहीं निकलता है। समझे कि नहीं? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका किसमें? 117,
इसका किस में है? 116 होगा, दोनों संगों घूम रहे हैं, है कि नहीं? हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? तो जो निधि है, इन निधि से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति सहमति देगा तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल सकता। दूसरा देखते हैं, अगला इसमें उसके साथ साथ धन विधेयक। धन विधेयक पास होता है कि नहीं? धन विधेयक, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? याद रखना ये सब अनुच्छेद है ना। धन विधेयक की चर्चा किसमें है? 110 में है। तो जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक को भी पारित करने के लिए राष्ट्रपति को अपना सहमति देनी होगी, है ना। जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा धन विधेयक पारित नहीं हो सकता, है कि नहीं? हो गया, आगे बढ़े। चलो अगला देखते हैं, इसको मिटा दें। चौथा क्या है? चौथा, संसद सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार, है ना। संसद सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार, यानी राष्ट्रपति को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो संसद सदस्य के रूप में किसी को नामित कर सकता है कि नहीं। अगर राष्ट्रपति को यह लगा कि लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन नहीं है, यानी आंग्ल भारतीय अगर नहीं है, तो उस स्थिति में, है ना, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। आंग्ल भारतीय, है ना। अगर कोई लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय नहीं है, तब राष्ट्रपति 2 आंग्ल, है ना, किसका? आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। समझे कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? किस अनुच्छेद के तहत? 331। अच्छा ये भी लिखे 331 के तहत, है ना। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित कर सकता है। क्या यह 2 व्यक्ति जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? नहीं लेंगे, कारण कि जो राष्ट्रपति इनको चुना है, यह जब चुनाव होगा तो उसी राष्ट्रपति को वोट देंगे, है कि नहीं, इसलिए भाग नहीं लेते। इसके साथ साथ जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है कि जो व्यक्ति, अगर देखा जाए सामाजिक है, सामाजिक तौर पर बहुत बेहतर आदमी है ना, कोई अगर सामाजिक व्यक्ति है या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बेहतर आदमी है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, या कोई सेवा क्षेत्र में बेहतर आदमी है, हो गया, या कोई भी इसमें कला, किसी कला में बेहतर है ना, साहित्य में कोई ठीक ठाक है, समझे कि नहीं। अगर इन क्षेत्रों में कोई अगर बेहतर आदमी है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का, कितने, 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, समझे कि नहीं। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र, कोई इनमें अगर कोई बेहतर आदमी है, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ये ठीक ठाक आदमी है, तो उसको राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है ना, समझे। आगे बढ़े, अगला तो देखते हैं। 5वां क्या है? सैनिक शक्ति, सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति मतलब वही सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति जो होता है ना,
तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब ये तीन सेना कौन कौन से हैं? जैसे थल सेना हो गई, जल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, है ना। इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर कोई बाहरी हमला, आक्रमण चाहे कुछ हुआ, तब उस समय जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक ये तीनों सेनाएं हमला नहीं करेंगी। राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही ये सेनाएं क्या करती हैं? हमला करती हैं। समझे? वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? दूसरे दुनिया में? दूसरे दुनिया में क्या करने? अरे यहीं पर हो, ठीक ठाक है। और दूसरे दुनिया में कहीं कुछ है नहीं, है ना। पृथ्वी अद्वितीय ग्रह है, समझे कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। क्या चीज? इस गोले पर नहीं रहना है। किस गोले पर जाओगे तब? आए किस पर जाना चाहते हो? बुध पे? रतियों में तड़प कर मरोगे, दिनों में तड़प कर मरोगे, है कि नहीं? रात में ठंडी के कारण मरोगे, दिन में गर्मी के कारण मरोगे, लेकिन मरोगे कन्फर्म। अच्छा, यहाँ तड़प तड़प के जियोगे, वहाँ तड़प तड़प के मरोगे। चलो तो हम उसका भी एक दिन बताए थे कि नहीं? एक दिन पढ़ाए थे कि मरना कैसे है। कई टेर बताए थे कि किस किस कदर से मरोगे तो ठीक रहेगा, है कि नहीं। आज कैसे मरोगे तो तनी ठीक नहीं रहेगा। वो सभी दिन पढ़ाए थे, नहीं देखा तुम? नहीं आता है, इसलिए नहीं जाता है। नहीं तो पूछता ही नहीं कि कैसे मरे। मरने का कई उपाय बताए थे। ये सब हमसे पूछ लिया करो, कैसे कैसे मरना होता है, बता देंगे। क्या? जीने का अधिकार। अच्छा, जीने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में? हाँ चलो, मरने का अधिकार नहीं है। मरने का अधिकार नहीं है कि नहीं? आत्महत्या करने का अधिकार है? नहीं है, लेकिन जीने का अधिकार है कि नहीं? आगे देखें। चलो कौन हो गया? छठवां, निषेधात्मक शक्ति। निषेधात्मक शक्ति। निषेधात्मक शक्ति, इसे हम कहते हैं वीटो पावर। क्या कहेंगे? वीटो पावर। वीटो पावर, निषेधात्मक शक्ति को क्या कहते हैं? वीटो पावर। यह जो शक्ति होता है, यह कार्य को कराने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है ना। वीटो पावर का प्रयोग कार्य को कराने के लिए प्रयोग होगा नहीं, यह कार्य को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई काम हो रहा है तो उस कार्य को राष्ट्रपति रोक सकता है। किसके तहत? वीटो पावर के तहत। यह कार्य को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, कार्य को करने के लिए नहीं, है ना। इसलिए क्या? निषेधात्मक शक्ति। इसे क्या कहेंगे? निषेधात्मक शक्ति। यह जो वीटो पावर है, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पागल, क्या बात कर रहे हो? वीटो पावर कितने प्रकार का होता है? 3। पहला जो होता है अत्यंतकारी वीटो। पहला क्या होगा? अत्यंत कारी वीटो। पहला जो होगा क्या होगा? अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो क्या है? तो देखो, यह जो वीटो होता है ना, ये जब राष्ट्रपति को ये ऐसा वीटो दिया गया था, देखो इधर ध्यान से, कि अगर सदन द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया, है ना, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, कोई विधेयक को पारित किए और वो फिर राष्ट्रपति को भेज दिए अपनी सहमति देने के लिए, है ना, साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस वीटो को नहीं, वीटो करें, वो जो विधेयक है, उस विधेयक को इस वीटो के तहत फाड़ फूड़ कर बेच सकता था, है कि नहीं, उसको रद्द कर सकता था। समझे कि नहीं? उस विधेयक को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है।
किस अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद नहीं, किसके तहत? अत्यंतकारी वीटो के तहत, है कि नहीं? अत्यंतकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक को नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है कि नहीं? अब इससे क्या होगा? देखो, ये तो पहले था, लेकिन अब वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया है ना? इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया। ऐसा कहीं किया गया? ध्यान समझो, अगर मान लो ये जैसे प्रधानमंत्री जो हो गए, इनका चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव दोनों का समान समय में नहीं होता है ना? प्रधानमंत्री का किसी अन्य अगर वर्ष हुआ तो राष्ट्रपति का कभी अन्य वर्ष होता है। इसमें हुआ क्या कि जिस समय अगर जो प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है उस समय अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसी पार्टी के राष्ट्रपति भी चुनाव जीतते हैं, खास करके होता है कि नहीं? अब उसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रपति बने हैं वह राष्ट्रपति अगर चुनाव जीत लिए हैं और आगे फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तभी तो राष्ट्रपति का समय खत्म नहीं हुआ है, पुराने वाले ही राष्ट्रपति अभी तो बने रहेंगे ना अपने, जब तक कार्य समाप्त न हो जाए उनका कार्यकाल। अब क्या होगा कि जब नई कोई पार्टी फिर जीत कर आ गई दूसरी, तब उस समय अगर कोई विधेयक अगर वो पार्टी बना रही है और राष्ट्रपति को फिर भेजेगी कि लोग अपनी सहमति दो, तो राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करके उसको रद्द कर देंगे, है कि नहीं? तो विधेयक पास हो पाएगा नहीं। इसीलिए इस अत्यंतकारी वीटो को समाप्त कर दिया गया। अत्यंतकारी वीटो को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझे कि नहीं? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? निलंबित। दूसरा क्या होगा? निलंबकारी है, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो। दूसरा कौन सा वीटो? निलंबकारी वीटो, है कि नहीं? आगे देखें, देखो निलंबकारी वीटो क्या है? यह जो वीटो होता है इसके तहत अगर सदन कोई विधेयक पारित कर दी है ना, सदन कोई भी है सदन, अब सदन में दो होते हैं, एक होगा लोकसभा और दूसरा क्या होगा? राज्यसभा। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा कोई विधेयक को पारित कर दिए, पारित करने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिए कि अपनी अब सहमति दीजिए, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति इस निलंबकारी वीटो के तहत उस विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकता है ना? राष्ट्रपति उस विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। समझे कि नहीं? अगर मान लो राष्ट्रपति पुनः फिर ये सदन में भेजा कि अपना फिर से विचार कर लो कि सही है कि नहीं, है ना, हमको सही नहीं लगा, तो अगर सदन फिर से वो विधेयक वापस भेज दी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को मजबूरन भी साइन करना पड़ेगा, है ना? राष्ट्रपति को मजबूरन साइन क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा, पारित करना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तब इस निलंबकारी वीटो के तहत क्या कर सकता है? बस पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकता है ना? रद्द कर सकता है? नहीं कर सकता है, सिर्फ वापस भेज सकता है कि नहीं पुनः इस पर विचार कर लीजिए। समझे? आगे चल सकते हैं। तीसरा जो होता है, तीसरा जेबी वीटो होता है, जेबी वीटो। तीसरा कौन सा वीटो है? जेबी वीटो है। समझे कि नहीं? तीसरा क्या है? जेबी वीटो। यह देखें, देखो जेबी वीटो में क्या है कि अगर कोई विधेयक इन दोनों सदन द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति को भेज दिया गया, तो राष्ट्रपति को अगर वह विधेयक अच्छा नहीं लगा, जो विधेयक बनाया गया है, अगर वो विधेयक अच्छा नहीं लगा, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास ही रख सकता है। समझे कि नहीं? उस विधेयक को क्या करेगा? अपने पास ही रख सकता है, न ही उस पर अनुमति देगा और न ही कुछ उस पर जवाब देगा, उसको अपने पास ही रख लेगा, है कि नहीं? उस विधेयक पर न हस्ताक्षर करेगा न कुछ नहीं, वैसा ही को छोड़ देगा, है ना? अब क्या वो जो वीटो जो नहीं जो विधेयक आया था राष्ट्रपति के पास, उसको वैसा छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो वो अपने से आकर सदन वाले उठा कर ले जाएंगे? नहीं छू सकते। अगर राष्ट्रपति अगर जेबी वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को अपने पास रख लिया, है ना, तब उस
उस पर फिर सदन कोई एक्शन नहीं ले सकती। समझे कि नहीं? इसे हम एक और नाम से जानते हैं, पॉकेट वीटो, है ना? पॉकेट वीटो, समझे कि नहीं? इसे हम किस नाम से जानते हैं? पॉकेट वीटो। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? हो गया? अब देखो, इस अभी तक जो राष्ट्रपति है इन दोनों वीटो का प्रयोग नहीं किए हैं। इन दोनों विधेयक का प्रयोग किए हैं, अभी वीटो का नहीं किए। लेकिन जेबी वीटो का एक बार प्रयोग कर चुका है, किया गया है एक बार, है कि नहीं? एक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। कब किया गया? तो देखो 1986 में इस वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। अब ये कौन किए थे? एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम था? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे इस वीटो का प्रयोग किए थे। इसमें आया, विधेयक में आया क्या था कि एक विधेयक था चिट्ठी वाला, डाकघर। कौन सा विधेयक था? डाकघर, है ना? भारतीय डाकघर। कौन सा? भारतीय डाकघर। ये सदन जो थी ना, इसमें कुछ बदलाव करने के लिए विधेयक बनाई। कौन सा? ये डाकघर के लिए। और विधेयक बनाकर राष्ट्रपति के पास भेज दिए। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किए? राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने क्या किया? जेबी वीटो का प्रयोग करके इस विधेयक पर कोई अपनी सहमति न दिए, न कोई जवाब दिए, कुछ भी नहीं किए। उस वीटो को प्रयोग करके ऐसे रख लिए, है ना, पॉकेट में। समझे कि नहीं? इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिए, है ना? न ये वीटो को पुनर्निर्वाचन के लिए भेजे, वीटो को नहीं, विधेयक को न पुनर्निर्वाचन के लिए भेजे और न इस पर अपनी सहमति दिए, कुछ भी नहीं। अपने प्रयोग करके वीटो, इसका जेबी वीटो का प्रयोग करके रख लिए, है कि नहीं? सदन वाले जाएंगे मांगने कि हम जो विधेयक दिए तो उसको वापस करो, है कि नहीं? मांगेंगे नहीं, बता देते हैं कि नहीं इस वीटो का प्रयोग हुआ है कि नहीं? समझे? ये वाला तो रद्द हो गया है। ये जो है इसमें बहुत करेंगे तो फिर से पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, और नहीं भेजे तो समझ जाओ किसका प्रयोग कर दिए? जेबी वीटो का, है ना? जेबी वीटो का। तो जेबी वीटो का प्रयोग किया गया कि नहीं? अब तक कार्यकाल में सिर्फ एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है ना? इसके बाद यह जो विधेयक है, अच्छा एक बात और बताओ कि जो विधेयक है अगर राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं दिए, जेबी वीटो का प्रयोग करके रोक दिए, तो अगला चुनाव में अगर कोई अलग राष्ट्रपति बनेंगे तो उस विधेयक को जो पहले पार्ट ये सदन किए थे जिस इसको, वो फिर राष्ट्रपति उसको पार्ट कर सकते हैं कि नहीं? दूसरा अगर राष्ट्रपति फिर आएंगे चुनाव जीत कर तो कर सकते हैं, वो फिर आकर कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। लेकिन देखो हुआ क्या कि जो भारतीय डाक था इसको 3 साल बाद फिर जब चुनाव हुआ और दूसरा व्यक्ति आ गए, दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे? वेंकटन रमन। अगला राष्ट्रपति जब आए वेंकटन रमन, तो वेंकटन रमन के दौरान फिर से इस डाक जो था भारतीय डाक विभाग, इस पर फिर से संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया दोबारा, है ना? इस पर फिर से संशोधन करने का प्रस्ताव क्या हुआ? रखा गया। लेकिन क्या हुआ कि इसको फिर बाद में इसको रद्द कर दिया गया। इस विधेयक को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। विधेयक को रद्द कर दिया गया। पारित हुआ फिर नहीं हुआ, सरकार ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। वैसे करके भी क्या करेंगे? आज इसको कौन उतना मारे तो है? डाकघर वाले चिट्ठी कौन पहुंचाता है? उस समय कितना हमारे दिन हो रहा है देखो, अरे देखो 90 है लगभग। अरे आप 90 में मोबाइल सब आ गए थे ना। अभी भी चिट्ठी लिखते हो? किसको लिखते हो? आप चिट्ठी अब कौन पहुंचाता है? पहले सब चिट्ठी वाला काम होता था, है ना? डाकिया लेकर घूमते रहता था, मनी ऑर्डर, है ना? पूरा पहुंचाते थे, जगह जगह चिट्ठी का वो लगा रहता था, क्या बोलते उसको? अरे वो जिसमें चिट्ठियां आते हैं, अच्छा डाकघर, वो डाकघर थोड़ी होता है,
वो जो होता है, हाँ वही पत्र वाला जो होता है, उसमें ना देते हैं, पिन अपना आता है डाकिया निकाल कर ले जाता था। अब कहाँ ये सब होता है, पहले तो डाकिया की भर्ती उर्ती आती थी, अभी भी है पोस्टमैन वालों की, नहीं है, बड़ा लूटते हैं। हम तो बहुत बढ़िया समझा दिए जो सॉरी क्या है, आएगी नहीं, आकर उनको दे रहे थे 20 रुपया, चाहिए उनको 50 रुपया, कहीं ले लीजिए, आएगी नहीं, बाकी नहीं मार रहे थे, कहीं नहीं देंगे जाइए, वो भी नहीं देंगे, है ना, गुस्साने लगे, कहने जाइए हमको चाहिए भी नहीं। हमारा क्या था, लाइसेंस आया था, मांग रहे हैं 50 रुपये दीजिए, हम कहे पहले 20 रुपया दे रहे थे, नहीं लिए, और बड़ा गुस्सा के बात कर रहे थे, कितना दूर से लाए हैं, चीज से कहीं नहीं देंगे जाओ, है ना, करे कि नहीं देंगे तो ले जा रहे, ले जाइए, ले जाइए, देखिए आपको नौकरिया कैसे खाते हैं है ना, डर के मारे पिन दे दिए, फिर चले गए देकर, फिर दोबारा जब लेकर आए हमारा पिन यूनियन वाला जो एटीएम ओटीएम हो सब, यूनियन नहीं SBI का, तब हमको छीन लिए थे पिन, आए तब पिन उसके बाद दे दिए, तब फिर एक भी बार पैसा नहीं मांग रहे हैं, खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, है ना, फिर जब जाने के लिए कहे तो फिर तब जाकर कहें कि हम जाए, वो हमसे कहें कि हम जाए, तो हम समझ गए कि पैसा चाहिए, कहें कितना चाहिए, कहें जो समझ में आ रहा दे दीजिए अब कहें हम नहीं मांगेंगे डायरेक्टर, 100 रुपया दीजिए। चलो आगे देखें, उन लोग को सरकार देती है वेतन, है ना, उनका काम ही क्या है, जो भी आया उसको पहुंचाना बस, उसके लिए खुद सरकार उनको वेतन दे रही है, और आके फिर लूटते हैं, उससे ज्यादा लूट लेते हैं, आई नहीं, जब आएगा तो जल्दी से मांगो 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, है ना, 10 पैसे तो काम नहीं चलता है उनका। एक बार हम लोग का आया था LIC का, उसमें 5 लोग का आया था, एक लोग का 5 था, एक ठे पर 100 रुपया मांग रहे थे, यानी एक जाने से 500 रुपया, 5 जाने थे, वो मांगे थे सब 2500 रुपया लेकर आया तो, हम लोग कोचिंग में थे, सब लोग सब सरजी लोग थे, सबका था 2500 मांग रहा था, एक भी रुपया कह के नहीं देंगे, अंतिम में 50 रुपये दिए कि इतना दूर से आए हैं, चाहिए पानी पी लीजिएगा, है ना, 50 रुपया देकर भगा दिए, फिर चाहिए, अरे 2500 मांग रहा था। अब बताओ तो ऐसे कमाई होगा उनका, सरकार खुद दे रही है और ऊपर से फिर से लूट रहे थे, हम लोग कहे उसकी हम लोग को जरूरत भी नहीं है, जो LIC का था ना बांड, हम लोग कहे उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने पास रख लीजिए, वो किस काम का है, हम लोग का किसी काम का नहीं है, वो सही बेगा गया कहीं भी, बेगा गया, उसकी कोचिंग पर तो बेच दिया करकटवा पता। हाँ हम रहते तो क्या देखा जाए तो अलग बात है ना, लेकिन ये गलत है, जो दे रहा है दे रहा है, नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती क्या है उसमें, ये बढ़ावा तो हमें लोग दे देते हैं नहीं ऐसे मया कर रहे उन पे कि देखो पूछो मत, लग रहा है कि बेचारे कितना मजबूरी में काम कर रहे हैं, है ना, जब इतना मजबूरी तो छोड़ दे नौकरिया वो, है ना, मया करे उनको दया कि ना करे, ये देना चाहिए सर जी, है ना, उतना दूर से आए हैं, 50 रुपये का 100 रुपया दे देना चाहिए था। चलो आगे देखें, अरे तीनों बीटो बता दी कि नहीं, बिठा भी दिए का, तीनों बीटो बता दिए। अच्छा, ये बीटो शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ना, अनुच्छेद नाम मिटा दें, हम याद नहीं किए हैं अतु, चलो जाने दो, यह 111 के तहत राष्ट्रपति को जो बीटो पावर की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत, 111 के तहत, है ना, राष्ट्रपति को बीटो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, 111 के तहत। कितना, और ये समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, हमें भी तो देखना है। चलो ये हो गया ना, चलो यहीं पर रहने देते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं, तो बीटो हो गया, आगे की बातें कल देखेंगे।